माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी जो कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। इससे अभी गार्निश कर देंगे। इस तरह की देगची ले ली हमने, उसके नीचे लो फ्लेम कर दिया। यहाँ पर 1 कप ऑयल है हमारे पास, कप ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास प्याज है, 3 अदद प्याज इसमें डाल देंगे। भुना गोश्त के लिए जो है सबसे बड़ा दारोमदार है बुनाई पे। बुनाई हम जो है ना अच्छी कर लेंगे तो भुना गोश्त भी बहुत अच्छा बनेगा। तो इन सारे मसालों को, प्याज को, सबको अच्छी तरह बुनाई कर रहे हैं हम। प्याज हमारा लाल हो जाए फिर मिलते हैं। हमारा जो है प्याज बनने के लिए हमने रख दिया। यहाँ पर जो है हमारे पास दही मौजूद है। हम भुना गोश्त का जो है मसाला बनाते हैं। मसाला हमने डायरेक्ट इसमें नहीं डालना, थोड़े बहुत जो मसाले हैं वो आखिर में डालेंगे। बाकी मसाले हमने पिसे हुए मसाले सारे इसमें डालने हैं। ये हमने दही ले लिया हाफ कप। उसके बाद हमारे पास मौजूद है पिसे हुए मसालों में गरम मसाला हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, नमक बाद में हम डालेंगे। और इसमें हल्दी हाफ टी स्पून, कटर मिर्च हाफ टी स्पून, रेड चिल्ली हाफ टी स्पून और धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, ये डाल दिया हमने। डालने के बाद हमारे पास जो है ये मसाले हैं और वाइट पेपर चौथाई हिस्सा, लहसुन पाउडर भी चौथाई हिस्सा डाल देंगे, जायके के लिए हमारा जायका बढ़ाएगा। अदरक पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, चौथाई हिस्सा। उसके बाद जो है हमने प्याज टमाटर काट दिया है। टमाटर काटने के बाद अभी मसाले की तरफ चलते हैं, इसे हल कर दें। इस तरीके से हमारा सारा मसाला मिक्स हो गया, इसको साइड कर देंगे। प्याज जो है हमारा लाल हो चुका है। प्याज लाल होने के बाद हमारे पास गोश्त मौजूद है यहाँ पर 1 किलो। ये चर्बी वाला हमने लिया है, बहुत मज़ेदार इसकी चर्बी रवाज वाला गोश्त बनेगा। तो इससे जो है इसे मैं हल कर देंगे। तो लो मीडियम पे हमने कर दिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मौजूद है खड़े मसाले, या खड़े मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है साबुत जीरा, थोड़ा सा हाफ टी स्पून डाल देंगे इसमें। काली मिर्च 5-6 दाने डाल देंगे। और यहाँ पर इलायची, ये दालचीनी की एक बड़ी वाली लकड़ी, ये डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास मौजूद है बादियान के 2 फूल डाल देंगे, बस ये जायके के लिए। उसके बाद यहाँ इलायची हमारे पास 2 अदद इलायची डाल देंगे, इसको तोड़ के। ये इलायची के 2 दाने जो हमने तोड़ दिए, इसको ये डाल देंगे। उसके बाद अच्छी तरीके से इसे हल करेंगे। अब जो इस टाइम पे आके इसको हाई फ्लेम कर देंगे। हाई फ्लेम करने के बाद गोश्त की भुनाई करनी है थोड़ी। गोश्त हमारा व्हाइट मिक्स की तरफ आ जाए फिर मिलते हैं। तो अभी जो है हमने अच्छी तरीके से इसे भुनाई कर लिया। हमने गोश्त को जो अच्छी तरीके से भुनाई कर लिया 3 से 4 मिनट। अब हमारे पास मौजूद है ये लहसुन अदरक का पेस्ट, इस टाइम पे आगे शामिल कर देंगे। इसे अच्छी तरीके से हल कर दिया। अभी से माशाल्लाह से टिक्का बोटी की जो है खुशबू आने लग गई है। अच्छी तरीके से हल कर दिया। हल करने के बाद थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेंगे। यहाँ पर फिर हमने जगह बना के थोड़े टमाटर, ये 3 अदद टमाटर थे हमारे पास, ये डाल देंगे। टमाटर डाल के हाई फ्लेम फिर से कर देंगे और इसे 5 से 8 मिनट हम पकाएंगे। टमाटर के जो है हमारे पानी छोड़ दें। 5 से 8 मिनट हमने चमचा हिलाते रहना है। उसके बाद जो है हमारे टमाटर मेल्ट हो गए। अब जो है हम इसे दम पे दे देंगे। 15 मिनट कम से कम दम पे देंगे, बीच में हिलाएंगे 1-2 बार, लेकिन दम पे देंगे कि हमारा गोश्त और टमाटर वगैरह सब फ्राई हो जाए, भून जाए, फिर मिलते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे आके हमारा सारा मसाला एक जान हो चुका है, तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इस टाइम पे एक हम हरी मिर्ची लेंगे, इसे जो है चीरा लगा के इसको हल कर देंगे। मसाला ज़्यादा नहीं डालना है, हमने पहले भी मसाला बहुत डाल दिया था। अब जो है इसे हल करके 15 मिनट पे जो है हाई फ्लेम पे हम इसके दम पे रख देंगे। दम पे रखने के बाद जो है मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी जो है कंप्लीट हो चुकी है। हमने जो है 10 मिनट हमने लो फ्लेम पे इसे हिलाया था, खूब भूना था इसके मसाले में, और 5 मिनट जो है हमने दम पे दे दिया था। तो इस कंडीशन में आ चुका है। अभी जो है इसे डिश आउट कर दें। गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल गया हमारा गोश्त, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, चटपटा बना है, बहुत ही अच्छा मज़ेदार आ गया। अब जो है इसे गार्निश कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी जो कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। इससे अभी गार्निश कर देंगे। गार्निश करने के बाद जो है ये सर्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है, ये रेसिपी, ये वीडियो, हमारी छोटी सी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों अहबाब में शेयर कीजिए। मुझे और मेरी टीम को बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।